Greetings to everyone. Welcome in science class. In the last class, we discussed about the formation of compounds. और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा था कि आयंस जो हैं वो किस तरह से कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमने उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके जो हमारे पास इंडिपेंडेंट दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। आज हम उसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? दिस इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का एवरेज रिलेटिव मास होता है एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन टेकन एज 1 यूनिट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम कंपेयर किसके साथ करते हैं? एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन टेकन एज 1 यूनिट। 1 यूनिट कार्बन जिसको हम कार्बन जिसकी 1 यूनिट लेते हैं, उसके कंपैरिजन में जो एवरेज रिलेटिव मास निकालते हैं हम मॉलिक्यूल का, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द केमिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अगर हमें अमोनिया का मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास लेंगे। किसका? एटॉमिक मास नाइट्रोजन का लेंगे, ऑफ नाइट्रोजन, प्लस साथ में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास कितना होता है? 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, इसको 1 लेते हैं हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 17 यूनिट्स। ठीक है, 17 यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज अमोनिया। और इसके अलावा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और भी हम कर लेते हैं। सपोज हम वाटर का ले लेते हैं, वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर ऑल्सो। एग्जाम्पल ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास H2O है, तो हाइड्रोजन का एक एटम नहीं है बल्कि 2 एटम हैं। ठीक है, इसके आगे हम क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस साथ में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, ये 1 ही है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 प्लस, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है बेटा। तो एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो डबल यानी इसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा? 16। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? 18 यूनिट्स, यानी वाटर का एटॉमिक मास कितना है? 18 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से हम और भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं। सो आप इसमें फाइंड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ किसका किसका निकालेंगे आप? कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, और आप मुझे ये सेंड करेंगे, अपनी नोटबुक में इसको राइट करेंगे, एंड यू विल सेंड इट्स पिक्चर टू मी ऑन माय नंबर कि आपने इनका फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, वी टॉक अबाउट द परसेंटेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है? परसेंटेज composition of a compound। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, कैसे इसे डिफाइन करेंगे हम? लेट अस सी। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, किसी कंपाउंड का कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका जो रिलेटिव मास होता है, द रिलेटिव मास ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ इट्स मास, यानी कि
जितना हमारे पास टोटल है 100 पार्ट्स के अंदर कितना उसका रिलेटिव मास प्रेजेंट है, ठीक है। 100 पार्ट्स के अंदर कितना रिलेटिव मास किसी एक एटम का प्रेजेंट है पूरे के पूरे एक कंपाउंड के अंदर, पूरे कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना उसका पार्ट प्रेजेंट है। सपोज फॉर एग्जांपल वी कैन टेक व्हाट इज दिस इज द रिलेटिव मास, यू कैन राइट इट डाउन, द रिलेटिव मास ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। यानी हर कंपोनेंट का जो रिलेटिव मास होता है, कंपोनेंट एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ इट्स मास, 100 पार्ट्स ऑफ इट्स मास, इसके मास के 100 पार्ट्स के अंदर कितना रिलेटिव मास किसी एक कंपोनेंट का प्रेजेंट है, वो उसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले सपोज एक हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम यहाँ से हम वाटर का ही ले लेते हैं, हमने भी वाटर का निकाला ना। सपोज हम ले लेते हैं कि वाटर हमने लिया हुआ है, ठीक है। सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर मास, हमने ले लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका फॉर्मूला राइट करेंगे, क्या होता है H2SO4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, प्लस, ठीक है, कितना है सल्फर कितना है 1 है, तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, अभी हमने पीछे किया। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका डबल यानी 32, ठीक है। एटॉमिक मास इसका कितना होगा सल्फर का 32 प्लस तीसरा हमारे पास बेटा आ जाता है 4 मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, एटॉमिक नंबर 8, मास कितना होता है ऑलमोस्ट डबल होता है 16, ठीक है। तो एक का 16 है और 4 का हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 2, ठीक है। इसको फाइंड आउट करते हैं, 2 प्लस 32 प्लस 16, 4 से हमारे पास कितना आ गया 64, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 and 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 and 6 9, कितनी आ गई टोटल 98 यूनिट्स आ गई, ठीक है बेटा। तो अब हम इसमें परसेंटेज निकालेंगे, किसकी कितनी परसेंटेज आती है, लेट अस सी। अगर हम सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे किसमें, इन H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन की परसेंटेज हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, किसके अंदर निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं किसके अंदर, H2SO4 के अंदर, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, लेट अस फाइंड इट आउट। हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास हमें पता है कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है कितना, हाइड्रोजन का मास H2SO4 में 2 एटम है तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2, अकेले हाइड्रोजन का 2 हो गया। मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला इसका 98, ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट करा था 98 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, वी कैन फाइंड इट आउट। तो ये हमारे पास चला जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 49 आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, वी विल फाइंड इट आउट। ये आ जाए अप्रोक्सीमेटली 49, 2 ज़ा 98, 2 0, ये हमारे पास आ गया 5%, ठीक है। इसकी परसेंटेज आ गई हमारे पास किसकी, हाइड्रोजन की। अब हम किसकी निकालेंगे, हम डिफरेंट पार्ट्स की इसकी निकालेंगे। पहला हाइड्रोजन कंपोनेंट है, दूसरा हम सल्फर की कॉम्पोजिशन निकालेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसकी, सल्फर की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सल्फर का H2SO4 के अंदर सल्फर कितने हैं, सल्फर का मास कितना है 32, ठीक है, 32 डिवाइड बाय टोटल मास कितना आया था हमारे पास 98 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कैसे निकलेगा ये हमारे पास, कट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 16 पे कट हो गया, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 49, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं वी विल गेट अबाउट कितना आ जाएगा हमारे पास 32.65%। ठीक है, दिस इज अ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट क्या था, ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं H2SO4 में, ऑक्सीजन है टोटल कितने 4। ठीक है, 4 है ना ऑक्सीजन, हमारे को पता है। ठीक है, 4 हैं, तो 4 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया था। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, और 4 का कितना होगा 64। ठीक है, 64 डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 98 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 49। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा टोटल 3200 डिवाइड बाय 49, एंड द आंसर विल बी, टोटल हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 65.30%। ठीक है, इस तरह से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए आप अपना करेंगे, कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो खुद सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ किस किस की हम निकालेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन in carbonic acid, H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे एंड यू विल सेंड इट पिक टू मी। ठीक है, ऑन माई नंबर यू विल सेंड इट टू मी। तो ये आपने अच्छे से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।